हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं सीडीपी की यानी कि बाल विकास अध्ययन, जिसकी हमने वन लाइन सीरीज स्टार्ट की है और ये आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी, जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं आपके आज तक, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन हम डेली आपको चैप्टर टॉपिक वाइज कराते जाते हैं। डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली आपको शॉर्ट वीडियो में कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो किसी भी स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर आपका यूपी टेट और सुपर टेट और आपका यूके टेट और साथ ही आपके एच टेट है, आर टेट है, रीट है, बीट है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी खास अगर कहा जाए तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो से आपको 1-2 नंबर ज़रूर ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ पर हम चलेंगे। सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपी होती है। इसके बाद है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता होती है? तो किसी की भी मानसिक दशा का पता लगाना ये आपके निरीक्षण विधि की विशेषता होती है। इसके बाद है कि बालिकाओं की लंबाई निम्न में से किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो लड़कियों की हाइट होती है वो लड़कों से अधिक होती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा बताइए। तो क्रो एंड क्रो तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। और ये किसने कहा है? तो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो की कथन है। इसके बाद है कि दिव्या स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी है? तो वो आपकी किशोरावस्था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा है। विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? तो ये सिद्धांत आपका वर्तुलाकार है। इसके बाद है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो स्किनर की परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके बाद है कि जन्म के समय शिशु क्यों रोता है? तो जन्म के समय वातावरण के परिवर्तन के कारण ही वो जो बच्चा है वो रोता है। फिर है कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? तो शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन है वो वॉल्फ ने किया है। क्लार्क और विच ने नर चिंपैंजी के शरीर में कौन सा हार्मोन प्रवेश कराए थे? तो उन्होंने स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। फिर है कि इनमें से किसने सबसे पहले प्रश्नावली निर्माण किया था? तो जो वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली निर्माण किया था। आगे है कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है? तो गुणनफल होता है। ठीक, इसके बाद आएगा क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने निम्न में से किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना? तो ये आपके अंतर्दर्शन का है। ठीक है, आगे है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपके 20 दांत होते हैं, जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं। आगे है कि खेलों के माध्यम से बालक में निम्न में से कौन सा गुण विकसित होता है? तो सामाजिक गुण विकसित होता है। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? तो गुणसूत्र तथा जीन्स का तात्पर्य आनुवांशिकता से होता है। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? तो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से संज्ञानवादी पद्धति की जनक कौन है? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे व ब्रूनर हैं। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना किस अवस्था में अंततः प्रबल होती है? तो वो आपकी किशोरावस्था में प्रबल होती है। फिर है कि वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो आपकी जे.बी. वाटसन ने किया था। क्रोध संवेग के कारण निम्न में से कौन सी उत्पन्न प्रवृत्ति है? तो क्रोध संवेग से युयुत्सा होती है। आगे है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना
साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह कैसा स्थानांतरण है? तो ये आपका धनात्मक स्थानांतरण होता है। फिर आगे है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन। तो ये कथन आपका हरलॉक का है। ठीक है, तो इसी के साथ सीरीज समाप्त होती है।